Results. Interesting stalemate panning out. Are we looking at that? But let's, for now, cut to the BJP headquarters where Samiksha is live with us. Samiksha, if you're getting me, please update us on what's really happening. Is momentum building up for the arrival of the Prime Minister there? Well, absolutely, Abhishek. You know, there are ecstatic scenes here. People are beaming with happiness. Let's take you through the scenes where the party workers are already in celebratory mode. Let's try and speak to some of them. BJP, for the third time, government बनाने जा रही है. आपका क्या रिएक्शन रहेगा? क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको देखकर लोगों ने थर्ड टाइम बीजेपी को जिताया? देखिए, हरियाणा ने अपने आप को हिमाचल की तरह बर्बाद होने से बचा लिया. सबसे पहले तो हरियाणा की जनता के लिए तालियां बजाना चाहेंगे, क्योंकि एक पार्टी एक मुश्त होकर के गठबंधन के साथ इंडिया अलायंस बना करके जनता को मूर्ख बना रही थी भारत की, कि भैया जवान खतरे में है, किसान खतरे में है, महिला खतरे में है, पहलवान खतरे में है. लेकिन हरियाणा की जनता ने बता दिया, खतरे में कोई नहीं है, खतरे में एक परिवार की कुर्सी है. भारत की जनता जानती है. अब बात होगी देश हित की, बात होगी राष्ट्र हित की, बात होगी विकास की, जाति धर्म की बात नहीं होगी भारत में. आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है जो खटाखट प्रॉमिस रहा है कांग्रेस का बाकी स्टेट्स में, वो क्या बैकफायर कर रहा है कांग्रेस के लिए इस स्टेट में, हरियाणा में? मैं क्षमा चाहूंगा, मैं सवाल नहीं आपका सुन पाया. थोड़ा जोर से. खटाखट प्रॉमिस जो कांग्रेस करती आ रही है, आपको लगता है वो बैकफायर कर रहा है कांग्रेस के लिए हरियाणा? ये खटाखट स्कीम जो है ये सिर्फ हिमाचल में चली थी, और हिमाचल से हूँ मैं, और हिमाचल की जनता जो है सुखू जो सरकार है वो दुखू की सरकार बन चुकी है. वो कभी भी कोई भी जो है वो उसके ऊपर हमारे ऊपर टैक्स लगा देते हैं. अभी थोड़े दिन पहले शौचालय का टैक्स लगाया. तो हिमाचल की जनता की जो दुर्दशा हुई है उसको देखते हुए हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को निकारा है. और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये दिवाली की शुरुआत है. हमने हरियाणा जीता है, और ये दिल्ली के जब चुनाव होंगे तब तक हम होली मनाएंगे, तब तक निरंतर जीत रहेगी. उसके बीच में महाराष्ट्र के चुनाव भी है, झारखंड के चुनाव भी हैं. तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कांग्रेस के झूठे वादों में, झूठी बातों में मत आइए. भाजपा ही एकमात्र चारा है. हमारा तो देश जो हमारी महिलाओं को, हमारे खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है. चाहे आप जानते होंगे, आप भी महिला हैं, यूपी के अंदर जो है एक आतंकवाद था, एक गुंडा राज था, उसको योगी जी ने समाप्त किया है. आज मेरी बहनें जो हैं उत्तर प्रदेश की वो सुरक्षित हैं. उसके बाद हम बात करेंगे कि दिल्ली की. दिल्ली के अंदर आपने देखा है क्या नोटंकी चली हुई है. ये नोटंकी आम आदमी पार्टी की खत्म होगी. और that's a sentiment, you know, on the ground. People saying that history is going to be repeated in other states as well, and that the BJP will come to power not just in Jharkhand, but in Maharashtra again. Let's try and speak to other people. आपका क्या कहना है? क्या farmers का एक strong support रहा BJP को इसके लिए power में आए? Farmers का एक support रहा. All right, he's not able to hear me, Abhishek, but let's just pan the camera and show you the scenes here. Absolute scenes here that show how people are living with happiness. They have portraits of the Prime Minister, Dhol and Nagadas which are echoing in the air, waiting for the Prime Minister to arrive. JP Nadda will also be arriving in just a while from now, Abhishek. Handing it back to you, but yes, we will keep getting you the voices of the people who are echoing in one way that BJP will come back to power in Maharashtra and that BJP will form government in Jharkhand as well, Abhishek. All right, so let's look